हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें। मूवी की शुरुआत में हम लू को देखते हैं। वो कुछ डॉक्यूमेंट्स देख रही है और उन्हें जला रही है और उसने अपने डॉगी को खिलाने के लिए कुछ मांस भी रखा है। उसके बाद उसने एक गन लोड कर ली है और सुसाइड करने के लिए अपने आप को उसने गन पॉइंट पर रखा है। जैसे ही वो अपने आप को शूट करने लगती है पर उसकी हिम्मत नहीं पड़ती। दूसरे दिन हम देखते हैं वो अपने डॉगी के साथ हिरन का शिकार करती है। फिर वो बोलती है आज भी मेरा निशाना बहुत पक्का है। फिर वो हिरन को लेकर मार्केट की तरफ जाते हैं। फिर वो जाकर अकाउंट में से अपने कुछ पैसे निकलवाने लगती है। अकाउंट मैनेजर पूछती है कितने पैसे निकालें। वो बोलती है जितने हैं सभी निकाल दो। लेकिन बैंक वाली कहती है इसमें तो बहुत सारे पैसे हैं। लू बोलती है मैंने जमा किए हैं इसलिए हैं। यह सुनकर उस बैंक वाली का मुंह उतर जाता है और फिर वो उसे सारे पैसे निकाल कर दे देती है। वो पैसे लेकर जा रही होती है। सामने एक पुलिस वाला खड़ा होता है। वो बोलता है लू तुमने आज भी शिकार किया। लू बोलती है वो मेरी गाड़ी के आगे आ गया था। फिर पुलिस वाला बोलता है बहुत तेज़ बारिश आने वाली है, संभल कर रहना। अगले सीन में हम एमा को देखते हैं। उसकी एक छोटी बेटी है जिसका नाम है वी। वो उसके साथ खेल रही है। उसकी बेटी अपने डैड के बारे में पूछती है। फिर उसकी मॉम बोलती है कि हम दोबारा से खेलते हैं, तुम छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढूंगी। उसकी बेटी छुपने के लिए रोड की तरफ चली जाती है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं एमा के पास लू आई है। लू एमा को बोलती है तुम मेरा किराया कब दोगी। एमा बोलती है मैं कल दे दूंगी। लू कहती है ठीक है, बारिश होने वाली है, अंदर टेबल पर रख देना, मैं उठा लूँगी, भीगने नहीं चाहिए। तभी लू वहाँ से जाने लगती है और सामने डॉगी ज़ोर से चिल्लाता है और लू देखती है कि सामने वी आ गई है। तभी एमा वहाँ दौड़ती हुई जाती है और वी का एक्सीडेंट होने से बच जाता है। फिर एमा लू को बोलती है कि तुम्हें गाड़ी देखकर चलानी चाहिए। लू बोलती है ये रोड है, गार्डन नहीं, तुम अपनी बेटी को अपने घर में ही रखो। तभी अपनी बेटी को एमा घर में लेके आ जाती है और बोलती है तुम यहीं खेलो, मैं अभी आती हूँ। तभी वहाँ जॉनसन आ जाता है और वो बोलता है कि तुम्हें अपनी बेटी को अपने हस्बैंड के बारे में बता देना चाहिए। एमा बोलती है मैं आज ही बताऊंगी। वो बोलता है मैं बाज़ार जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ मंगवाना तो नहीं। एमा मना कर देती है। तभी जॉनसन से एक आदमी लिफ्ट मांगता है जिसका नाम निक है। वो दरअसल एमा का हस्बैंड है। वो अभी मरा नहीं है, अभी वो जिंदा है। तभी हम देखते हैं कि जॉनसन को वो बातें में लगाता है और जॉनसन जैसे ही अपनी गाड़ी को रोकता है निक उस पर हमला कर देता है और फिर जॉनसन को वो आदमी मार देता है। फिर निक जॉनसन की गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लू एक लेटर लिख रही है। उसने कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाले हुए हैं। वो CIA में थी और ईरान हमले में उसने भी आर्मी वालों को सपोर्ट किया था, जिसके डॉक्यूमेंट्स अभी उसके पास हैं, जिसकी वजह से उसके पीछे पुलिस वाले लगे हुए हैं, क्योंकि इन डॉक्यूमेंट्स से CIA वालों को काफ़ी ज़्यादा खतरा हो सकता है। तभी सीन चेंज होता है और हम एमा को देखते हैं। वो अपनी बेटी को अपने हस्बैंड के बारे में बताने लगती है लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती। फिर वो अपनी बेटी को बोलती है चलो बेटा हम सोने चलते हैं। फिर वो अपनी बेटी को उसके रूम में ले जाती है। तभी सीन चेंज होता है। हम लू को देखते हैं। वो फिर से एक लेटर लिख रही होती है और वो बोलती है तुम्हारे लिए इसमें कुछ पैसे भी हैं और डॉगी के लिए फूड भी हैं। ये लेटर वो एमा के लिए लिख रही होती है और उसमें लिखा होता है कि ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाएगी। फिर वो लेटर को टेबल पे रख के अपने डॉगी को एक कमरे में बंद करती है और फिर से गन को रीलोड करके अपने आप को गन पॉइंट पे रखती है। अब वो सुसाइड करने के लिए रेडी होती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एमा अपनी बेटी को सुला रही होती है। तभी उनके घर की लाइट चली जाती है। फिर वो अपनी बेटी को बोलती है कि तुम यहीं रहो, मैं फ्यूज़ चेक करके आती हूँ। वो देखती है कि फ्यूज़ सही होता है लेकिन लाइट नहीं आती। वो आगे जाती है। उसकी नज़र एक गाड़ी पर पड़ती है। वो गाड़ी में जाकर देखती है जहाँ जॉनसन की मौत हुई पड़ी होती है। ये देखकर एमा को पता चल जाता है कि मेरे घर में कोई आया है। वो जैसे ही भागते हुए घर जाती है वो देखती है कि उसकी बेटी वहाँ नहीं होती। दरअसल उस आदमी ने उसकी बेटी को किडनैप कर लिया होता है। तभी एमा अंदर जाती है और उसे एक लेटर मिलता है। फिर वो लेटर लेकर लू के कमरे में जाती है।
लू जल्दी से गन लोड कर उस पर गोली चलाने लगती है। तभी एमा फ़ोन चिल्लाती है, लेकिन उसका फ़ोन वहाँ नहीं मिलता। उसका फ़ोन बंद होता है। तभी एमा बोलती है, तुम्हारे कोई भी चीज़ काम की नहीं है। वो बताती है कि मेरी बेटी किडनैप हो गई है। एमा लू को लेटर पकड़ा देती है। उस पे लिखा होता है, हाय मॉम माई टर्न। और फिर लू समझ जाती है कि मेरा अभी मरने का वक्त नहीं है। तभी एमा बोलती है, हमें पुलिस को कॉल करना होगा। लू बोलती है, पुलिस को कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो दोनों जनी गाड़ी में बैठती हैं, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। गाड़ी में बॉम्ब लगा होता है। वो दोनों जैसे ही गाड़ी से बाहर आती हैं, तभी गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। तभी लू बाहर आकर देखती है कि उसकी बेटी को वो बुग्गी में डालकर ले गया है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लू एमा को बोलती है कि तुम जल्दी से टॉर्च ले लो। तभी वो अपनी गन और काफ़ी सारे बैग और फूड्स लेकर वहाँ से निकलने लगती हैं। फिर लू एमा को बोलती है कि तुम जल्दी से पुलिस को बुलाओ और मैं उस आदमी का पीछा करती हूँ। एमा बोलती है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। लू बोलती है, फिर रुकना मना है, अगर रुकोगी तो टाइम ख़राब होगा। एमा बोलती है, ऐसा नहीं होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि वी की आँख खुल गई होती है और वो सामने एक आदमी को देखती है। वो आदमी उसे पुराने दिन याद करवाता है। और फिर वी बोलती है, डैड आप? वो बोलता है, हाँ बेटा मैं। वी बोलती है, डैड आप कहाँ चले गए थे? वो बोलता है, तुम फिक्र मत करो, अब तुम्हारे डैड आ गए हैं, अब मैं तुम्हें अपने साथ ही लेकर जाऊँगा। वो फिर से वी को अपनी बुग्गी में डालता है और उसे वहाँ से लेकर जाने लगता है। और तभी लू और एमा भी उसका पीछा करते हैं। तभी बुग्गी के टायरों के निशान से पीछा करते हुए वो उस घर तक पहुँच जाते हैं। उस घर में दो आदमी होते हैं और एमा उन्हें पहचान लेती है। वो बोलती है कि ये लोग निक के साथ ही काम करते थे। फिर लू एमा को गन पकड़ाती है और उसे बोलती है कि तुम यहीं पे रहना। तभी लू अपनी टोपी उतारकर बारिश में खुद को काफ़ी ज़्यादा भिगो लेती है और उनके घर में जाकर उनसे हेल्प मांगती है। वो कहती है, मेरा डॉगी खो गया है, जब तक वो नहीं मिलता मुझे थोड़ी देर रुकने के लिए यहाँ जगह मिलेगी। वो बोलते हैं, ठीक है तुम अंदर आ जाओ। वो जैसे ही अंदर जाती है, सामने उसकी नज़र एक बोर्ड पर पड़ती है। तभी वो दोनों पहचान जाते हैं कि ये लू है और वो दोनों उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन लू उन दोनों को मार देती है। तभी वहाँ एमा आ जाती है और बोलती है कि तुम ये सब कैसे जानती हो? वो बोलती है, मैं स्पोर्ट गर्ल कैंप में थी। वो बोलती है, उसमें तो मैं भी थी, लेकिन हमें हाथों से फाइट करना नहीं सिखाया गया। लू बोलती है, मैं CIA में थी। तभी एमा वहाँ से फूड और एक फ़ोन उठा लेती है और वो काफ़ी कुछ लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी एमा उससे फ़ोन करती है और निक को पता चल जाता है कि वो लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। तभी निक अपनी बेटी को चलने के लिए बोलता है, लेकिन वो बोलती है, डैड मुझे वॉशरूम करना है। और तभी वो अपने डैड को एक बटरफ्लाई पकड़ कर देती है, लेकिन उसके डैड उस बटरफ्लाई को मार देते हैं। ये देखकर उसकी बेटी को काफ़ी बुरा लगता है। तभी हम देखते हैं कि एमा के पैर पर चोट लग जाती है और लू बोलती है, हमें कुछ देर के लिए रेस्ट करना चाहिए। और फिर लू एमा को एक दवा देती है। वो उसे अपने पैरों पर लगा लेती है। एमा दवा लगा रही होती है। तभी लू की नज़र एमा के हाथ पर पड़ती है और वो बोलती है, ये जख्म भी उसी के दिए हुए हैं, लेकिन अब तो इन सब की आदत हो चुकी है। पर जब से उसकी मौत हुई है, तब से मैं सुकून से जी रही हूँ। अब मेरी बेटी और मैं दोनों बहुत खुश हैं। वो आदमी मेरे पे बहुत अत्याचार करता था। फिर लू एमा से पूछती है, तुमने कभी इसका विरोध नहीं किया? एमा बोलती है, मैं भी अब क्या करती, चलो वक्त के साथ सब बदल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं उन्हें एक शिप दिखाई देता है और लू अंदर जाकर देखती है, उन्हें वहाँ एक और साइन बोर्ड मिलता है। और फिर एमा को लगता है कि मेरी बेटी यहाँ भी नहीं है। तभी लू की नज़र सामने आग जल रही होती है, वहाँ पर पड़ती है। फिर लू एमा को बोलती है कि तुम जाकर पुलिस को कॉल करो और यहाँ पर मैं तुम्हारा वेट करती हूँ। तभी लू वहाँ पहुँचती है और वो अंदर जाकर देखती है कि वहाँ निक और वी होते हैं। तब तक एमा पुलिस को कॉल कर देती है और वो पुलिस वालों को वहाँ की इंफॉर्मेशन देती है और पुलिस वहाँ से तुरंत निकलने ही वाली होती है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों सो रहे होते हैं और जैसे ही लू वी के पास जाती है, तभी निक पीछे से आकर गन तान देता है। फिर वो लू से बोलता है कि सभी गन नीचे रख दो। लू सारी गन नीचे रख देती है और फिर वो उससे पूछता है, तुम्हें कैसा लग रहा है मॉम?
दरअसल वो उसी का बेटा होता है। निक बोलता है तुमने जैसे किया मेरे साथ मैंने भी वैसा ही किया है। लू बोलती है वो गलती थी। तभी निक बोलता है कि अपने बच्चों के साथ करोगे तो वो गलती ही होगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस वालों को उनकी इंफॉर्मेशन मिल चुकी होती है और वो बोलते हैं कि ये दोनों भगोड़े हैं, इनका पीछा मत करना, ये CIA के टारगेट मिशन है, तुम लोग इसके पीछे मत जाना। तभी हम लू को देखते हैं, निक ने उस पर काफ़ी ज़्यादा हमला किया होता है और वो बेहोश हो जाती है और निक अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ एमा आती है और वो बोलती है ये निक ने किया है। लू बोलती है हाँ ये उसी ने किया है। फिर एमा की नज़र उसके बैग पर पड़ती है और उस बैग में कुछ पर्चे निकलते हैं और फिर एमा बोलती है मुझे लगता है ये तुम्हारे लिए यहाँ आया था। तभी लू की हालत ख़राब होने लगती है और वो बोलती है दरअसल वो मेरा ही बेटा है और जब से मैंने उसकी मौत के बारे में सुना मैं खुद सुसाइड करने वाली थी, लेकिन फिर वो वापस आ गया। फिर एमा वहाँ से चली जाती है और तभी वहाँ पुलिस वाला आता है और वो लू को बाहर निकालता है। लू बोलती है मुझे पट्टी करने के लिए अंदर से सामान ला दो। वो जैसे ही उसके लिए अंदर से सामान लेने जाता है, लू उसकी गाड़ी लेकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एमा की बेटी वी एमा को देखकर काफ़ी खुश होती है। फिर एमा अपनी बेटी से मिलने के लिए ऊपर जाती है और निक बोलता है मेरा तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं, तुम ये बताओ मेरी मॉम कहाँ है। फिर वो बोलता है जब मेरी मॉम आ जाएगी तो हम यहाँ से चले जाएंगे। वो एमा को अपनी बेटी से मिलने देता है और एमा अपनी बेटी को नीचे भेजकर उस पर गन तान देती है। निक बोलता है तुमने इतने सालों से मुझ पर वार नहीं किया, अब क्या करोगी। तभी एमा उस पर गन चला देती है और निक उसे पकड़ लेता है और बोलता है अब तुम रेडी हो। वो बोलती है हाँ अब मैं रेडी हूँ। लेकिन एमा के पास खंजर होता है और वो निकाल कर निक को मार देती है, जिससे उसका हाथ डैमेज हो जाता है और वो नीचे जाती है। नीचे उसकी बेटी छिपी हुई होती है। एमा अपनी बेटी को वहाँ से निकालने लगती है, तब तक लू भी वहाँ आ जाती है। तभी दरवाज़ा बंद होने की वजह से वो वी को वहाँ से निकाल लेते हैं और लाइट हाउस में बॉम्ब लगा होता है। तभी वो उस बॉम्ब का बटन दबाता है, लेकिन लू उस बॉम्ब को डिफ्यूज कर देती है। फिर वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। फिर एमा लू को बोलती है कि तुम मेरी बेटी के पास जाओ। फिर वो उसकी बेटी के पास जाती है और लू उसे घायल करके वहाँ से भाग जाती है और फिर उनका पीछा करते हुए निक भी वहाँ आ जाता है और उसी वक्त CIA का हेलीकॉप्टर भी वहाँ पहुँच जाता है। एमा काफ़ी घायल हो चुकी होती है और वो लू से बोलती है तुम वी को लेकर जहाँ से चली जाओ। लू बोलती है मैं अपने बेटे से खुद निपट लूँगी। लू बोलती है मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है कि तुम वापस आ जाओगी। तभी थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ निक आ जाता है और निक और उसकी मॉम में काफ़ी फ़ाइट होती है। फिर उसकी मॉम उसे एक टाइट से हग कर लेती है और बोलती है सॉरी बेटा। तभी CIA का पीछे से हेलीकॉप्टर आ जाता है और वो गन फायरिंग करने लगता है। फिर उन दोनों को काफ़ी सारी गोलियां लग जाती हैं और फिर वो दोनों जने समुद्र में गिर जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि एमा के घर पर CIA वाले आए हुए हैं। वो पूछ रहे होते हैं कि लू ने कोई फ़ाइल बताई थी। तभी वहाँ पर पुलिस वाले भी पहुँच जाते हैं। वो पुलिस वाला एमा को आकर बोलता है कि तुम्हारे यहाँ पर साइन चाहिए तभी लू की बॉडी मिलेगी। फिर वो पुलिस वाला पूछता है कि तुम यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो रही हो। वो बोलती है हाँ, उसने काफ़ी सारा पैसा छोड़ा था और हम दोनों यहाँ से जा रही हैं। लू का CIA में एक बेटा हुआ, लेकिन वो उसे पालना नहीं चाहती थी, इसलिए उसकी परवरिश आर्मी वालों ने ही की। निक उससे काफ़ी ज़्यादा अपसेट था, इसलिए उसने अपनी ही बेटी को किडनैप कर लिया और एमा को ये नहीं पता था कि वो लू का ही बेटा है। निक के साथ जैसा टॉर्चर हुआ था वो अपनी बेटी के साथ भी करना चाहता था और अपनी मॉम को दिखाना चाहता था कि मैं तुम्हारे जैसा ही हूँ। ये मूवी यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर